18 नमो ऑक्सीजन पार्क, इसकी वृक्षारोपण की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली फॉरेस्ट का एक वर्किंग प्लान बनाया जा रहा है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म रोड मैप है, किस तरह से हम अपने नेटिव प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। दिल्ली की गर्मी इस बार सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर ही नहीं लाई, अपने साथ चैलेंजेस भी लाई है और इन चैलेंजेस के अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट का ऑन ग्राउंड एक्शन साफ दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 मई से 15 जून तक चलने वाले हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के जरिए हजारों लोगों तक रिलीफ पहुंचाई जा रही है। अटल कैंटीन और हीट रिलीफ वैन के जरिए हर दिन हजारों ORS पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि कोई भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। अब तक ऑलरेडी लाखों ORS पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। कई मोबाइल हीट रिलीफ वैन रोज क्राउडेड एरियाज में पहुंचकर जो धूप से एक्सपोज्ड हैं उन्हें ठंडा पानी, ORS, फर्स्ट एड, कैप्स और स्कार्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। बस स्टॉप्स, मार्केट्स, लेबर चौक्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी एंश्योर की जा रही है। दिल्ली के मेहनती श्रमिकों के लिए कई जगह वाटर ATMs भी दिखाई पड़ते हैं जहां 1 टैप में 20 लीटर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। स्कूल्स में वाटर बेल सिस्टम शुरू किया गया है ताकि बच्चे रेगुलर हाइड्रेशन मेंटेन कर सके। हमारे मेहनती श्रमिकों के लिए गर्मी से राहत पाने हेतु जगह जगह कूलिंग जोन भी तैयार किए गए हैं और सिर्फ श्रमिक ही नहीं, पक्षियों और स्ट्रे एनिमल्स के लिए भी वाटर पॉइंट्स अरेंज किए गए हैं क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का एम सिंपल है। इस भीषण गर्मी में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचनी चाहिए और कोई भी सिर्फ हीट की वजह से सफर न करे। ये सारे कदम है एक सुरक्षित, तैयार और विकसित दिल्ली की। सोचिए, अगर एक सुबह हम उठे और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई न दे, पेड़ों की ठंडी छांव कहीं दिखाई न दे और शुद्ध हवा में सांस लेना सिर्फ एक याद बनकर रह जाए, तब शायद हमें एहसास होगा कि प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यही याद दिलाता है कि धरती केवल एक ग्रह नहीं बल्कि हमारी माँ है जो बिना किसी अपेक्षा के हमें जीवन, पोषण और संरक्षण देती है। पवन गुरु, पानी पिता, माता, तरतन हाथ धरती जड़ी माँ, इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसी भावना को जन आंदोलन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया। एक ऐसा अभियान जिसने वृक्षारोपण को पर्यावरण संरक्षण से आगे बढ़ाकर माँ, मातृभूमि और आने वाली पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बना दिया। साथ ही लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन भागीदारी का स्वरूप दिया गया ताकि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रहे बल्कि हर नागरिक की दिनचर्या और संस्कार का हिस्सा बने। आज करोड़ों देशवासी इस संकल्प को अपना कर्तव्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली वासियों ने इसे जन आंदोलन बना दिया, जहां न केवल नागरिकों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की बल्कि 70 देशों के राजदूत भी इस हरित संकल्प से जुड़े। इसी के साथ दिल्ली ने 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही नए शहरी वनों का निर्माण, हरित क्षेत्रों का संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के अनेक प्रयास दिल्ली को आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बना रहे हैं क्योंकि पर्यावरण सिर्फ हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और याद रखिए, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो केवल एक पौधा नहीं रोपते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा, ठंडी छांव और बेहतर कल का बीज बोते हैं। आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर प्रकृति को वही लौटाएं जो उसने हमें निस्वार्थ भाव से दिया है। एक पेड़ माँ के नाम, एक संकल्प धरती के नाम और एक हरित भविष्य आने वाली पीढ़ियों के नाम। आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए।
मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है दिल्ली सरकार। मिशन क्लीन यमुना के तहत 1000 करोड़ रुपए के वाटर, सीवेज और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। नजफगढ़ क्षेत्र में 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज बनेंगे ताकि अनट्रीटेड सीवेज यमुना तक न पहुंचे। केशवपुर एसटीपी अपग्रेड होगा। त्रिलोकपुरी में पुरानी ट्रंक सीवर लाइन का रिहेबिलिटेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बूस्ट मिलेगा। शाहदरा में 27 करोड़ रुपए से बनेंगे अंडरग्राउंड रिजर्वियर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन, क्योंकि यमुना दिल्ली की आस्था, जीवन और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली को क्लीन, ग्रीन और वाटर सिक्योर बनाएंगे। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, हमारे विभाग को हमने इस बार 505 करोड़ से बढ़ा के 822 करोड़ रुपए का बजट दिया। हमने अगले 4 साल के अंदर 35 लाख बड़े पेड़ जो कि भारतीय ब्रीड के हैं, पीपल, आम, नीम, ऐसे पेड़, हम 130 करोड़ रुपए का फंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, 44 करोड़ रुपए का फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं और दिल्ली के पार्क और गार्डन सोसाइटीज की डेवलपमेंट के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं। दिल्ली में अर्बन फॉरेस्ट, पार्क, ग्रीन स्पेसिस के माध्यम से दिल्ली को फिर से ग्रीन दिल्ली बनाने की हमारी कमिटमेंट है। 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, इसकी वृक्षारोपण की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो ड्राइव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है कि एक पेड़ मां के नाम, इससे हम सब लोग अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे तो दिल्ली का हरा भरा होना निश्चित है। आज ये जो 18 ऑक्सीजन पार्क अलग अलग जगहों पे बनाए जा रहे हैं, इसमें भी मेरा निवेदन है कि एक एक पार्क के साथ एक केयर टेकिंग कमेटी बने जो कि लोकल हो। लोकल व्यक्ति जब जुड़ेंगे तो उस पेड़ को बेहतर तरीके से रख रखाव मिल पाएगा, पानी मिल पाएगा, सुरक्षा मिल पाएगी। टारगेट ये नहीं है कि एक बार पौधा लग जाए और काम खत्म। टारगेट ये है कि वो पौधा लगे और उसके बाद उसका संरक्षण हो, उसका बचाव हो, वो बड़ा हो पाए और उस बड़े पेड़ की छांव में पूरी की पूरी दिल्ली अच्छी सांस ले पाए। आइए, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी, इन शब्दों के मायने जान करके अपने आप को भी दिल्ली की सेवा में हम सब लगाएं। प्रकृति माँ का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमारा ध्यान कैसे रखेगी? दिल्ली में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने की बात मैंने कही। आज 18 नमो ऑक्सीजन पार्क बनाने का काम शुरू होगा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी। 15 लाख पेड़ इस साल लगाने। सैपलिंग हम देंगे, जगह भी बताएंगे, पर पेड़ सब मिल करके लगाएंगे। हर व्यक्ति दिल्ली का पेड़ लगाएगा। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो गया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन पे सरकार लगातार काम कर रही है। आज दिल्ली में हमारे पास देश की सबसे बड़ी ईवी फ्लीट बना ली गई है। हम लोग इस बार पॉल्यूशन रिलेटेड सभी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगी। हम ऑलरेडी दिल्ली की सभी सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग के लिए प्लान कर चुके हैं।
इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी। याद रखिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, डस्ट फ्री बनाने के लिए मिल करके काम करना होगा। मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत। आपने द्वार का स्टेशन था मेट्रो का, उसका नाम एतोला रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, वैसे वैसे दिल्ली में गांव देहात में ये काम आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। जो बारिश के कारण हमारे खेत खलियानों को नुकसान हुआ था, हमने उस मुआवजे को 75,000 रुपए कर दिए। पहली बार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके दिल्ली के किसानों का गेहूं खरीदवाया ताकि उनका नुकसान कम हो और केंद्र ये सारी की सारी गेहूं उठा ले। एक एक समस्या का समाधान होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की तरफ से, करोड़ों की तरफ से आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इन पब्लिक की तरफ से बहुत साधुवाद। गर्मी की अथाह है और हर व्यक्ति झुलस रहा है। ऐसे में सोचिए कि बेजुबान पशु पक्षी, उनकी क्या हालत हो रही होगी। हम सब लोगों को मिलकर के इस समय ये चिंता करनी होगी कि अपने घर, अपने ऑफिस, वहाँ की छत, बालकनी, चौक चौराहों पे पानी की, दाने की उनके लिए व्यवस्था करें, उन पक्षियों के लिए जो बेजुबान हैं, और सब मिलकर के प्रकृति के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। इस गर्मी के मौसम में जब नौतपा चल रहा है, हम सब लोग अपने इन जीव जंतुओं का, अपने इन पक्षियों का ख्याल करते हुए पानी की व्यवस्था करें। हर जगह, छतों पे हो सकती है, बालकनी में हो सकती है, अपनी किसी भी जगह पे आप थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दाना दे करके इस सेवा को हम कर सकते हैं। हमने भी सचिवालय में भी ये सारी व्यवस्था की है, अपने घर में भी ये कोशिश की है कि पक्षी आएँ, दाना खाएँ, पानी पिए और स्वच्छंद आकाश में उड़ जाए। जय हिंद, जय भारत। हर सांस होगी और बेहतर। दिल्ली हो रही है और हरित। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली गवर्नमेंट हरित और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का शुभारंभ किया गया है। ये पहल दिल्ली में 100 ऑक्सीजन पार्क्स विकसित करने के बड़े विजन का हिस्सा है। 20 से अधिक अर्बन फॉरेस्ट और नई ग्रीन स्पेसेस मियावाकी तकनीक द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। नीम, पीपल और जामुन जैसे देशी वृक्षों का बड़े स्तर पर रोपण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, अधिक हरियाली, स्वच्छ हवा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दिल्ली। दिल्ली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि ग्रीन एसएम कंपनी से दिल्ली में कैब के रूप में चलेंगी। 10,000 गाड़ियां जब ये आएंगी तो दिल्ली के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पोल्यूशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग के रूप में काम करेगा। दिल्ली फॉरेस्ट का एक वर्किंग प्लान बनाया जा रहा है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म रोड मैप है, किस तरह से हम अपने नेटिव प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर वलैती कीकर बहुत है और ये वलैती कीकर जो है ये हमें लाभ कम देती है, उसके एवज में पानी और बाकी चीजों का नुकसान करती है और जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको वहां पर आने नहीं देती। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है दिल्ली का बनाया जा रहा है। दिल्ली का लगातार बढ़ता हुआ ग्रीन कवर इस बात की साक्षी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लोगों के लिए, पर्यावरण और साफ हवा के लिए लगातार ग्रीन कवर को बढ़ा रही। आज के इस कार्यक्रम की आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम दिल्ली में ऑक्सीजन पार्कों को बना करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में हर पक्षी को अपना बसेरा मिले, पेड़ मिले और छांव मिले, ये भी हमारा प्रण है। दिल्ली का जो आज वर्किंग प्लान बना है, फॉरेस्ट का, वाटर का और बर्ड्स का, ये निश्चित रूप से जो पर्यावरण के हमारे 3 मानक हैं, हमारे वुडलैंड, हमारे वेटलैंड और हमारे ग्रासलैंड, उसको दिल्ली में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।